ऋषि नायक के लिए फायदेमंद नहीं है मच्छिंद्र पाटिल, क्योंकि जो यहां पर इनाम लगाए वो इनाम हमने दोहरा, लेकिन यहां से ऋषि नायक कहने की रायगढ़ की पहचान है। मानो डॉट गेंद की आप बात जरूर की है, लेकिन इस बीच जो ओडापनवाल टीम हमेशा मैदान के अंदर उतरती है तो कमेंटर के जुबान के ऊपर, हर कमेंटर के जुबान के ऊपर पहला नाम होता है ऋषि नायक का, क्योंकि ये ऋषि नायक ओडापनवाल टीम की पहचान है। सो उसी खिलाड़ी के लिए 3 गेंद डॉट खेलने के लिए 500, लेकिन यहां से ऋषि नायक के लिए इनाम है ना कि वो खुद नहीं लेना चाहेंगे, ताकि देखा जाए तो इस गेंद के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां से गेंदबाज विकी भोईर, रफ्तार भरी गेंद, लेकिन यहां से पैड से टकराई गेंद, लेकिन लेगबाज के रूप में 1 रन 2 गेंदे डॉट मच्छिंद्र पाटिल। सो है ना कि क्रिकेट गुस्से से नहीं, क्रिकेट जोश से नहीं, क्रिकेट होश से खेला जाता है, क्योंकि माथे के ऊपर बर्फ और जुबान के ऊपर छक्कर, ये 2 चीजें जिस इंसान के अंदर है वो दुनिया में कभी भी नाकामयाब नहीं होगा। सो इस बीच यहां पर गेंदबाज विकी भोईर की एक गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, लेकिन डायरेक्ट थ्रो लगाने का प्रयास था, लेकिन गेंद हाथ से फिसल चुकी। और जो मनोबल, जो आत्मविश्वास बढ़ चुका है धारावी टीम का, यानी कि जिस वक्त ओडापनवाल यानी कि सावले टीम सो स्क्रीन के सामने लाइट, तो लाइट यहां पर तो लाइट का कुछ प्रॉब्लम्स है। कुठली हॅलोजन तर तो मी मंडप डेकोरेटर्स जर कोण इथे असतील मंडपवाले तर आपण लगेच यायचं आहे। हॅलो, तर मंडपवाले जर आपण इथे असाल लगेच यायचं आपण। ओके, कारण थोडीशी लाईट फलंदाजांवरती प्रभाव टाकते माझ्या मते नक्कीच मच्छिंद्र पाटील, कारण क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार केला दिनेश पाटील सर तर नक्कीच स्क्रीन समोर जर एखादा माणूस सुद्धा आला तर लगेच खेळाडू थांबतात। तर पाहू शकता आपण। अरे ओके ओके, स्टार्ट मॅच। राहू दे आता, ठेव, राहू दे दादा राहू दे। ओके, अंपायर स्टार्ट द मैच। ओके, फिर से एक बार ऋषि नायक, विकी भोईर की एक गेंद, और यहां से देखा जाए तो इस बीच और लेग बाइस, तो यहां पर जरूर 500, क्योंकि मच्छिंद्र पाटिल बात करें स्टार नाइट वाल इनकी ओर से 500, मेरे ख्याल से 2 यानी कि लेगबाज के रूप में रन मिले, लेकिन रन तो मिले और ऊपर से 500 भी मिले। ये मेरे ख्याल से ऋषि नायक की चालाकी होगी, क्योंकि वो यानी कि जिन्होंने नजदीकी से क्रिकेट कई साल क्रिकेट में बिताए, यानी कि पहचाने रायगढ़ की, उनके लिए ऐसे इनाम मेरे ख्याल से। सो इस बीच अच्छी गेंदबाजी, देखिए कितनी रफ्तार भरी, और यहां से विकी भोईर के माध्यम से पहला ओवर यानी कि सफल ओवर यहां पर नजर आया। लेकिन पहले ओवर की बात करें तो तकरीबन 3 रन खर्च किए इस गेंदबाज विकी भोईर ने। 4 ओवर का मुकाबला है, लेकिन 4 ओवर के इस मुकाबले में कितने रन प्राप्त करती है ओडापनवाल टीम।
बाय 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 ये कविता बाय किती दिवस उपाशी आहे ना देना ग माझ्या पोटाला देना देना ग माझ्या पोटाला देना बाय तुझ्या डाळिंबाचा दाणा देना ग माझ्या पोटाला देना बाय तुझ्या डाळिंबाचा दाणा कितने दर्शक खुश हुए इस संगीत से, क्योंकि एकनाथ माली जब कुछ संगीत निकालते हैं तो उसकी तोड़ी नहीं कुछ। दिनेश पाटिल भी काफी खुश, हमारे पेलवली के कच्छ कमेंटर। लेकिन मशहूर पाटिल जरूर इस गेंद के बाद हम बात करेंगे, लेकिन यहां से रोशन नायक, ये देखिए वो 3 गेंदों की याद आपने दिलाए थे, लेकिन ये देखिए वही बल्ला जलवा अपना दिखाते हुए रोशन नायक के शांताराम गरद इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500 का इनाम। और ये देखिए सबसे लंबा हिट 6 रन। हेलो, क्या बात है, यानी कि जिस बल्लेबाज के लिए 3 डॉट गेंदे, यानी कि 3 नहीं बल्कि 6 भी खेलते तो भी 6 छक्के लगाने की क्षमता इसके अंदर, और इसके लिए ऐसे इनाम मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। सो यहाँ पर बैक टू बैक 2 छक्के। लेकिन गेंदबाज की बात करें तो सचिन नाइक एक सफलता भरा खिलाड़ी, इस बीच रोशन नाइक और द हैट्रिक। लेकिन यहां से इस गेंद को खेला, क्या मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं है, गेंद गई यहां पर 4 रनों के लिए। क्या बात है, पैसा फेंक तमाशा देख, लेकिन आजकल पैसे के ऊपर ही जमाना है। सो इस बीच ऋषि नायक फिर से एक बार ये देखिए उठाने की कोशिश, वही इरादा था फाइन लेग के रिजन को, इस गेंद को कवर करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद और बल्ले यानी कि गेंद बल्ले के पल्ले नहीं आए। और इसके साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति, यानी कि ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर चल रहा है, रन की बात करें तो 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ताकि पहले ओवर में 3 रन खर्च किए थे। इस बीच खूबसूरती के साथ कारपेट का इस्तेमाल किया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका फायदा उठाया, 2 रन मुकम्मल किए। और इन 2 रनों के साथ ऋषि नायक के द्वारा यानी कि स्कोर को बनावा मिलता हुआ 21 के ऊपर आ चुका है स्कोर। इस समय मैदान के अंदर देखा जाए तो धारावी टीम द्वारा गेंदबाजी का मुजाहरा यानी कि दूसरे ओवर का इस्तेमाल सचिन नायक के रूप में किया गया, जो कप्तान है टीम के, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के विनर, यानी कि जब 1 गेंद में 9 चाहिए थे तो यही सचिन नायक ने रन बनाए थे। लेकिन इस बीच ऋषि नायक ने गेंद को खेला फाइन लेग रीजन में, फिर से एक बार एक और शानदार चौका। हमको तेरे आशिक तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर की बात करें तो 25 रन, पहले ओवर की बात करें तो 3 रन खर्च किए थे विकी भोईर ने। लेकिन इस ओवर की बात करें तो सचिन नायक आए, लेकिन सचिन नायक के ऊपर अटैकिंग क्रिकेट खेला ऋषि नायक ने, जिन्होंने तकरीबन 22 रन इस ओवर में जोड़े, यानी कि कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर ओडापन वहाल टीम के यानी कि 25 रन 25। शानदार मुकाबला,
यहाँ पर हमारे कॉमेडी डिपार्टमेंट में देख रहे हैं मच्छिंद्र पाटिल सर, दूसरी तरफ दिनेश पाटिल जिनका काफी बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए। निश्चित रूप में नीलेश खारकर इनके कंधों के ऊपर कंधा डालकर जिन्होंने निश्चित रूप में यहाँ पर अच्छा योगदान दिया। नीलेश खारकर, दीपक खारकर, विजय खारकर, प्रतीश पाटिल और इस टूर्नामेंट के हमारे आधार स्तंभ आदरणीय एमडी खारकर साहब के माध्यम से काफी बड़ा मंजर इस मैदान के अंदर देख रहे हैं। लेकिन कमेंट्री में बात करें तो निश्चित रूप में दिगंबर पाटिल ने भी अच्छा योगदान दिया। दूसरे आज हमारे यहाँ पर कमेंट्री में पूजन जिन्होंने भी काफी अच्छा योगदान दिया। लेकिन इस बीच गेंदबाजी के ऊपर धीरज भोयर आए। धीरज भोयर की इस गेंद को टैप करने की कोशिश की, बल्लेबाज ने की बल्लेबाज हम देख रहे हैं सुदेश सालुन के, जिन्होंने निश्चित रूप में एक तकनीकी तौर पे इस गेंद को खेला गया ताकि वो जानते हैं वहां पर आक्रामकता का खेल हो रहा है। ऋषि नायक को मौका देना बेहद जरूरी है ऐसे मोमेंट में। जिस ऋषि नायक ने यहाँ पर रनों का अंबार बोया है उसी ऋषि नायक को यहाँ पर मौका मिलता हुआ ऑन द स्ट्राइक ऑन द फायर, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर फायर किया है ऋषि नायक ने धारावा टीम के गेंदबाजों के ऊपर। इस बीच गेंद कारपेट का इस्तेमाल नजर आया, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑफ की तरफ, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन मना किया ऐसे मोमेंट में कि यहां से यदि रन लेने का प्रयास करते तो निश्चित रूप में रन आउट का खतरा बन सकता था। तो ऐसे मोमेंट में खतरा नहीं उठाना चाह रहे ऋषि नायक, सो यहां पर एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। और इस एक रन के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर मौजूद 27 रन 27, 1 विकेट लॉस। वोडाफोन वहाल फिर से एक बार धीरज, इस बीच ये गेंद और यहां से मौका मिला, और यहां से मौका ऐसा मिला कि बल्लेबाज बच चुके सुदेश सालुन के, और वहां से बल्लेबाज तो बच चुका लेकिन एक रन भी बढ़ चुकी है। और एक एक रन कितने ने अहमियत मानती है इसका निश्चित रूप में ऐसे मोमेंट में जब बॉल टू रन आते तो पता चलता है। सो यहां पर देखा जाए तो ऋषि नायक फिर से एक बार ऑन द स्ट्राइक, गेंदबाज धीरज फील्ड का मुआयना करते हुए धीरज भोयर जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी सावला के खिलाफ, लेकिन यहां से ऋषि धीरज का इस्तेमाल किया तीसरी ओवर में। लेकिन देखा जाए तो ऋषि नायक फिर से एक बार तैयार, और नो क्या बात है, आसमानी हवाई सफर यहां पर ऋषि नायक के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा दंडाता हुआ छक्का। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। गब्बर सिंह जैसी यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है मच्छिंद्र पाटिल। बिल्कुल शांताराम गढ़ इनकी ओर से 500 और छक्के के लिए ऐसे इनाम होते हैं तो मजा आता है। लेकिन यहां से फिर से एक बार धीरज तैयार, धीरज की एक गेंद ऋषि नायक के लिए उठाने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ की तरफ मिस भी, यहां पर मिस टाइमिंग, और इसी के साथ ऋषि नायक के पारिकान एक बड़े पारिकान, एक बड़ा झटका वोडाफोन टीम को और एक बड़ी सफलता धारावी टीम को लगती है। तुझे यार दिल में बजी तो 12 गेंदों में 29 की शानदार निर्णायक पारी यहां पर खेली ऋषि नायक ने। क्या बल्लेबाज है, बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर। लेकिन यहां से देखा जाए तो अच्छी गेंद, अंतिम गेंद एक डॉट निकालते हुए, यानी कि पीछे की दोनों गेंदें डॉट, यानी कि ऋषि नायक का विकेट और अंतिम गेंद डॉट, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। और स्कोर की बात करें तो वोडाफोन वहाल टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 34। बुजून नाही, जाणून बुजून नाही, गुन्हा चुकून घडला हाय, जाणून बुजून नाही, गुन्हा चुकून घडलेला आहे, जाणून बुजून नाही, गळ्या उचित माझा हा तुझ्या बोटीवर पडला पाय, गळ्या उचित माझा हा तुझ्या
माझ्या गोटीवर पडला पाय. हेलो मैडी, क्या बात है. लेकिन आज रामनवमी है मेरे ख्याल से, तो दर्शक शायद आज होश में और जोश में भी, लेकिन जोश दिला रहे यहाँ पर मैडी. तो जरूर मैडी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. लेकिन इस बीच एक गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, जयंत पाटिल सर हमारी तरफ उड़ते हुए अतिरिक्त का इशारा करते हुए, और यहां से एक रन अतिरिक्त के रूप में मिलती हुई वोडाफोन वाहल टीम को. स्कोर की बात करें तो 1 से स्कोर आ चुका है 35 रन. 35 कंचन पालकर अपने साथ एक बेहतरीन स्कोरर रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के सदस्य कंचन पालकर इनके माध्यम से. लेकिन ये देखिए रुसिन नाइक के बाद भी रनों का सिलसिला यहां पर जारी है. चुम्मा चुम्मा क्या बात है. शांताराम गरत, इनकी ओर से 500 का इनाम आ चुका है इस बल्लेबाज के लिए. लेकिन फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, विशाल भोईर की गेंद, लेकिन यहां से मिस टाइमिंग स्ट्रोक, और यहां से जिस खिलाड़ी ने शानदार छक्का लगाया था आकाश घरत के परिकान. तो यहां पर आकाश के पारिकांड हो चुका है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं विपिन पावशे. लेकिन यहां से ऑन द स्ट्राइक इस समय सुदेश सालुंके, लेकिन विशाल भोईर को मिली सफलता. स्कोर की बात करें तो स्कोर आ चुका है 41 रन 41. और इस विशेष लगी, और इसी के साथ 2 झटके लगातार मिलते हुए हर एक बल्लेबाज छक्का लगाने के नादान में आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो यहां से देखा जाए तो अंतिम ओवर चल रहा है. स्कोर की बात करें तो 41 रन, यानी कि गेंदें बचे इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष. देखा जाए तो गेंदबाज विशाल भोईर रहा है, लेकिन जो रन आए 2 ओवर में, दूसरे ओवर में वो काफी निर्णायक साबित हुए थे. लेकिन तीसरे ओवर में धीरज भोईर ने 9 रन खर्च किए. लेकिन यहां से इस अंतिम ओवर में कितने रन आते हैं इस बल्लेबाज के बल्ले से, यानी कि देखा जाए तो कौन सी टीम गणेशपुरी टीम के सामने खेलने के लिए, मेगा फाइनल खेलने के लिए तैयार आएगी, और यहां से कौन सी टीम का इंतजार गणेशपुरी टीम कर रही है. तो देखा जाए तो गेंदबाज विशाल भोईर की एक गेंद, लेकिन इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन मैच मिला सिंगल, और इसे 1 रनों के साथ स्कोर 1 दुक्का से बढ़ता हुआ यानी कि 42 के ऊपर आ चुका है. 42 रन, यानी कि जिस सावले टीम ने 47 बनाए थे, 48 का लक्ष्य यहां परचेस किया था. एक गेंद में 9 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इस मैदान के अंदर किया, और इस मैदान के अंदर ये दूसरा रिकॉर्ड है, यानी कि 2 मर्तबा एक गेंद में 9 रन बने. तो आने वाले अगले मुकाबले में हर टीम इस ख्याल में मत रहिए, और यहां से अंपायर की उंगली आकाश में, और इसी के साथ बल्लेबाज आउट. तो यहां से एक और झटका लगता हुआ अंतिम गेंद बची है, और इस गेंदबाज की मैं जरूर यहां पर सराहना करना चाहूंगा कि इसके ऊपर यानी कि पहले गेंद के ऊपर विकेट मिला था, वाइड मिली थी, लेकिन
उसके बाद तुरंत छक्का आया था, लेकिन उसके बाद देखे जाए तो गेंदबाज ने शानदार कमबैक दिखाया है। विशाल भोईर ने यानी कि 4 गेंदों में 3 विकेटें लिए और एक यानी कि एक सिंगल रन खर्च किए, यानी कि शानदार गेंदबाज है। यानी कि स्कोर की बात करें तो रुका हुआ टोटल 42 के ऊपर हम देख रहे हैं। अंतिम गेंद देखना, अंतिम गेंद के ऊपर कितने रन आते हैं, लेकिन यहां से उठाने की कोशिश थी, अपील जोर की, लेकिन 1 रन मिला लेगबाज के रूप में। और इसके साथ ओवर की समाप्ति, पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का मौका मिला ओडा बनवाल टीम को, जिन्होंने तकरीबन 4 ओवर में 43 रन बनाए हैं और 44 का लक्ष्य। ठीक है, हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता। धन्यवाद मैडी। काफी शानदार संगीत मन को भा चुका है और सभी दर्शक भी यहाँ पर निश्चित रूप में राम के इस संगीत में गुम हो चुके। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो मैच 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद ओडा बनवाल टीम ने रन बनाए 43, 44 का लक्ष्य। लेकिन आने वाले 4 ओवर में किस तरह से 44 के इस लक्ष्य को अंजाम दिया जाता है धारावी टीम द्वारा, और आने वाले 4 ओवर में किस तरह से इस लक्ष्य को रोका जाता है ओडा बनवाल द्वारा, इसका आपको देखा जाने के लिए चलते हैं हमारे साथी समालोचक मित्र रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के सचिव मिस्टर मचिंद्र पाटिल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। छठे मैदान के ऊपर काफी बड़ा मुकाबला संदीप, पहले मुकाबले की यादों को यदि ताजा करेंगे तो पहले मुकाबले में यहाँ पर 48 रन की आवश्यकता थी मुकाबले जीतने के लिए। ऋषि नायक की शानदार बल्लेबाजी मैदान के ऊपर उनके बलबूते के बाद तकरीबन 43 रन बन चुके और जीत के लिए 44 रन की आवश्यकता। तो पहले मुकाबले को इतिहास को फिर एक बार दोहराने की कोशिश करेगी गांव तारा टीम या फिर वोडाफोन वाल जिन्होंने इस मैदान के ऊपर अपने तहल का मचाने की और धूम मचाने की जो कोशिश की है वो क्या इस बरकरार रखेगी, ये भी देखने वाली बात पाएंगे। रात के ठीक 1:55 हो चुके, तापमान मैदान के अंदर 25°C, आसमान साफ सुथरा, बारिश की संभावना नहीं, चांद भी हमसे मुस्कुरा रहा है। यहाँ पर चांद भी मैदान मंच के यहाँ पर आसमान में नहीं है और इसमें चलता हुआ ये मुकाबला हम देख पाएंगे। मदोश करने वाली ये रात, ये सुहानी रात जश्न की रात है, क्योंकि आज सुहानी रात, सुहाना सफर, क्योंकि आज होगी जश्न की रात और सबसे बड़ी रात में सभी का स्वागत करेंगे। पधारे भी सभी अतिथिगण, इस मैदान के बनाए सभी खिलाड़ी और हमारे सभी लाडले दर्शक जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्हीं का इस प्रतियोगिता में फिर एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। 4 ओवर का मुकाबला, गणेशपुरी टीम इस मैदान के ऊपर मेगा फाइनल का सफर तय कर चुके, तो गणेशपुरी टीम किसका इंतजार करेगी? वोडाफोन वाल का इंतजार करेगी या फिर जिस टीम ने पहले मुकाबले इतिहास बनाया था सावले की टीम के सामने, वो टीम इस मैदान के ऊपर मेगा फाइनल का रास्ता तय कर पाएगी। अब वोडाफोन टीम इस मैदान के ऊपर ये देखिए हडल बनाया उन्होंने, गेम प्लानिंग तय करेगी, उनके आगे की रणनीति क्या होगी मैदान के अंदर वो तय करने के लिए यहाँ पर हडल बना यहाँ पर, और यहां से हडल बनाने के बाद ये खिलाड़ी अपने अपने रास्ते नाप रहे यहाँ पर। काफी शानदार माहौल यहाँ पर, अच्छा संगीत मेडिका यहाँ पर, और इस सुहानी रात में, इस मदोश करने वाली रात में बहुत ही सुंदर संगीत आप सुन रहे हैं। अब मुकाबले चलेगा इस मैदान के ऊपर। अब कितना कड़ा संघर्ष होगा इन दोनों टीमों के बीच में। एक तरफ वोडाफोन वाल के कप्तान पर ऋषि नायक, दूसरी तरफ यहाँ पर सचिन नायक, यहाँ पर धारावी टीम के कप्तान, धारावी टीम के कप्तान यहाँ पर, दोनों के बीच में चलेगा घमासान युद्ध। 4 ओवर का मुकाबला, पहले मुकाबले में 48 रन बनाए थे और धारावी टीम की विशेषता यहाँ पर संदीप जी बताना चाहूंगा, हर एक मुकाबले में टॉस उन्होंने जीता है और हर एक मुकाबले रन चेस किए। तो ये मुकाबले में क्या उन्होंने टॉस तो जीता है, क्या मुकाबले की जीतेंगे या फिर रन को चेस कर पाएंगे? गेंदबाजी में तैनात यहाँ पर रफ्तार के सौदागर कल्पेश घरत का इस्तेमाल किया, जिस कल्पेश घरत का हमेशा कोटे में पहला ओवर आता है, यानी कि अच्छी गेंदबाज की पहचान है और स्ट्राइकिंग में बल्लेबाज है विशाल भोईर, उनका साथ निभाएंगे विनायक मात्रे। पहले गेंद ऑन साइड में इस गेंद को खेलने की कोशिश की, रफ्तार थी कि इस गेंद में डायरेक्ट किया ऋषि नायक ने यहाँ पर, लेकिन थ्रो ने एक बार नजदीकी मामला बन सकता था, 1 रन का इजाफा हुआ।
जिस तरह से पहले ओवर में रनों के लिए तरसी थी वोडाफोन वाल टीम, क्योंकि ऋषि नायक ने पहले ओवर में 3 गेंदें डॉट पे खेली थी यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने बल्ले का फेस खोला और ऐसी छक्के लगाए जहां पर 2 गेंदें सीमा रेखा की पार नहीं बल्कि संदीप इस रास्ते से पार हुई थी। इतने अच्छे बल्लेबाज की यहाँ पर और उन्हीं की बलबूते पर यहाँ पर 43 बनाए और 44 की आवश्यकता। अब ये क्या बात है मैट, यहाँ पर आईपीएल की धुन बजती है पर, लेकिन आईपीएल की धुन बजेगी अब दुबई में। 3 तारीख से दुबई में हमारे महाराष्ट्र के सभी खिलाड़ी, कई खिलाड़ी उनका सिलेक्शन हो चुका है, जैसे कि संदीप पाटिल ने यहाँ पर जानकारी भी दी थी। राइट अप ओवर विकेट आते हुए बहुत ही अच्छी गेंद, अब चौके थोड़ी सी बाहर, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, दोनों खिलाड़ी एक ही एंड में तू मैं मैं, लेकिन ये देखिए हरबरार मैदान के ऊपर मस्ती में यहाँ पर, यहाँ से विकेट का नुकसान हो सकता था। दोनों खिलाड़ी एक ही एंड में थे, लेकिन आयल वक्त पर इस गेंद को नहीं पुल पाए। नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ। पारी का पहला प्रगति पर है इस समय कल्पेश घरत, कोई मौका नहीं दे बल्लेबाज को, जंजीर डालिए बल्लेबाज को, पैर में इतनी शानदार गेंदबाज की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात इस गेंदबाज के लिए कि फील्डरों का सहारा नहीं मिल पा रहा है। पर 2 रन का इजाफा होता हुआ पर का पहला प्रगति पर है। 11 के अवसर से रन हो गए, इस मुकाबले को जीतना है तो 44 रन का यहाँ पर लक्ष्य बीच मैदान पर। बहुत ही अच्छी गेंद, ऑन साइड में इस गेंद को लॉब किया, खिलाड़ी मौजूद वहां से ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग से आते हुए शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा पर इक्का से यहाँ पर रन बनता हुआ और टीम का स्कोर अब जाकर पहुंचता हुआ 3 रन। जिस तरह से वोडाफोन वाल पहले ओवर में रनों के लिए तरसी थी, उसी तरह से यहाँ पर तरसना पड़ा है गावती हुई तारा में टीम को। यह मुकाबला काफी कड़ा होगा क्योंकि दोनों टीमें में अच्छे खिलाड़ी है, दोनों टीमें नपीतुली गेंदबाज करने वाले गेंदबाज है, तो मजा आएगा इस मुकाबले में। अब कितनी रहाएगी इस मुकाबले में, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इस गेंद को कवर ड्राइव किया, खिलाड़ी मौजूद एक कवर से आते हुए, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक दूसरे की कोशिश, थ्रो यहाँ पर बाउंस आया, अच्छी रनिंग में विकेट, अच्छी कॉल मैदान के ऊपर बल्लेबाज के बीच में, अच्छी दौड़ भी थी मैदान के ऊपर, जैसे शॉट के वैसे शॉट का यहाँ पर रनों के लिए इजाफा किया और दूसरे के लिए कॉल किया और देखते देखते 2 रन ओवर पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट और 2 रन का इजाफा होता हुआ, टीम का स्कोर अब जाकर पहुंचता हुआ 5 रन। रनों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है इस समय गावदेव धारा में टीम को, इसका जीता जागता उदाहरण हम पहले ओवर में देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर, फुल एंड डिलीवरी, इस गेंद को फिर एक बार उसी क्षेत्र में खेला, वही खिलाड़ी, वही यहाँ पर बल्लेबाज, वही गेंदबाज, लेकिन यहां से 1 ही रन मिलेगा। अब गेंदबाज कल्पेश घरत, मैं तारीफ करूंगा कल्पेश घरत की, क्योंकि पहले ओवर में इतना आसान नहीं होता इतनी अच्छी गेंदबाज करना, क्योंकि 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है, 9 खिलाड़ी गेंदबाज और विकेट कीपर के अलावा 7 खिलाड़ी सर्कल के दायरे के अंदर है, और ऐसे क्षण में बल्लेबाज को जंजीर लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उतना आसान किया इस गेंदबाज ने, कल्पेश घरत ने। तारीफ करूंगा कल्पेश घरत की मैं, क्योंकि 5 गेंदें फेंकी उन्होंने और 5 गेंद में 4 सिंगल 1 डबल, कुल मिलाकर 6 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी शुरुआत कहा जा सकती है बल्लेबाज के लिए। ब्लॉकआउट की गेंद, इस मर्तबा कोई मौका नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर से निकलती गेंद सीधा 4 रन के लिए। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, ए सच है ये सच बोल वाला है झूठ का, अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ। शुक्रिया मैडी, टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ 10 रन बच चुके। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज काफी थकान महसूस करे, बैठे बैठे जिस तरह से गार्डन में बातें करते हैं हम, उस तरह से बल्लेबाज बैठकर बातें करें। संदीप, ये बातें नहीं बल्कि रणनीति है, आगे की रणनीति क्या होगी उनके बल्लेबाज के बीच में, यहाँ पर आपस में डिस्कस करते हुए और की समाप्ति होती, कुल मिलाकर टीम का स्कोर बनता हुआ 1 ओवर के समाप्ति के बाद 1 भी गेंद डॉट नहीं खेला पर बल्लेबाजों ने, और कुल मिलाकर 6 गेंदों में 4 सिंगल 1 डबल 1 चौका, कुल मिलाकर टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 10 रन। 10 का दम दिखा यहाँ पर, 11 की आवश्यकता रखनी है यहाँ पर वोडाफोन वाल के सामने धारा में टीम को, तो टीम का स्कोर है महज 10 रन। जीत के लिए दिल्ली दूर नहीं यहाँ पर, अब जीत के लिए 44 का समीकरण है, अब बच्ची में 18 गेंदों में, अब टीम का स्कोर बनता हुआ 10 रन, अभी भी 34 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीत के लिए। नेवर की शुरुआत, गेंदबाज में तब्दीली, अधीर भगत का इस्तेमाल किया और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज इस समय विनय महात्रे। विनय महात्रे ने पहले मुकाबले में कुछ नहीं किया था, उसके बाद सचिन नाइक को मैदान पर जाने के लिए मजबूर किया था, जो तीसरे नंबर के वनडास के खिलाड़ी सचिन नाइक, टीम के कप्तान ने 33 रन की पार खेली थी पिछले मुकाबले में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन मिस टाइमिंग सोलूशन के नीचे शानदार कैच, पहला विकेट का नुकसान, पहला विकेट मैदान से बाहर।
सचिन नायक पहले मैच के हीरो संदीप 33 उनकी शानदार पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने। अब एक गेंद में 9 रन की आवश्यकता थी, तब छक्का भी दाया था इस बल्लेबाज ने और कुल मिलाकर 7 रन मिले थे उस गेंद से। उसके बाद सिंगल निकाला था और टॉस के बदले मुकाबला जीता था गांव धारावी टीम ने। पहले मुकाबले में भी बल्लेबाज विनय माते कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने पहले मुकाबले में महज 1 रन का इजाफा दिया था और इस मुकाबले में उन्होंने महज 4 रन का यहां पर इजाफा दिया। पहली सफलता मिले 7 गेंदों का खेल समाप्त हो गया, तत्पश्चात टीम का स्कोर बनता हुआ 10 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बढ़िया स्टॉक आते अपना जलवा काम के खिलाड़ी मौजूद, लेकिन दर्शक की भूमिका में बिल्कुल नहीं है और ये शानदार कैच, एक और विकेट का नुकसान यहां पर, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। बता दे, उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। हवा 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 खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, उसका पता दे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस संगीत के लिए। यहाँ पर धीरज माते मैदान पर जा चुके, यहाँ पर धीरज बोहिर। जब मुकाबला हुआ था मैदान के ऊपर बिल्कुल सचिन नायक भी आउट हो चुके थे, जब 32 रन की शानदार पारी की थी इस बल्लेबाज धीरज ने, वही मैदान पर जा चुके। यहाँ पर दूसरी मर्तबा 2 मैन ऑफ द मैच की किताब लेने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी धीरज बोहिर मैदान पर पहुंच चुके। अब ये जोड़ी मैदान के ऊपर इस मुकाबले का भविष्य बताएगी बीच मैदान के ऊपर। राइट नंबर 2 विकेट हैट्रिक के कगार पर गेंदबाज गेंद बिट्टू के पीछे निकलती हुई यहाँ पर शानदार गेंदबाज का मुजर मैं तारीफ करना चाहूंगा इस गेंदबाज के यहाँ पर अधीर भगत की, क्योंकि अधीर भगत ने अब तक 3 गेंदे फेंकी है, 3 गेंदे में 2 सफलता अर्जित की है। आरंभिक जोड़ी को मैदान से बाहर भेजा है अपने बल्लेबाज सचिन नायक मैदान के ऊपर, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो 33 रन की धुआंधार पारी खेलने वाले बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर कप्तानी भूमिका अदा करते हुए। इस बीच ये गेंद बल्ले का फेस को ला खिलाड़ी मौजूद, आप एक खट्टे की गंदी बन सकती है, खिलाड़ी जज करते हुए और ये आसान सा कैच छोड़ दिया। ये कैच नहीं बल्कि मैच होगा, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने पहले मुकाबले में 33 रन की धुआंधार पारी खेली थी वो इस बल्लेबाज को जीवनदान देना, ये कहा क्या अक्लमंदी होगी मैदान के ऊपर। जो पिछले मुकाबले में हरी ने काफी गलती की थी, नो बॉल करार किया था, उसके बाद मुकाबला जीता था वहां पर। अब ये गलती हो सकती है, ये मैच टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ये शेर है खिलाड़ी, ये जलता अंगार है और इस अंगार में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। ये रनों की मशीन है, उस रनों की मशीन को यहाँ पर मिल होगा जीवनदान देना, ये अच्छी बात नहीं होगी यहाँ पर वोडाफोन वर्ल्ड टीम के लिए। सचिन नायक का छोटा कैच कितना महंगा होगा इस मैदान के ऊपर, ये तो आराम समय तय कर पाएगा। लाइन की बात करेंगे तो लाइन से भटकते हुए गेंदबाज उतना अपना संतुलन खोया गेंदबाज ने। इस गेंदबाज ने अधीर भगत ने अब तक 4 गेंदें फेंकी है, जिसमें कि 2 सफलता अर्जित की है और इस गेंदबाज ने एक वाइड भी फेंकी है, यानी कि 2 रन भी मिले इस गेंद से, यानी कुल मिलाकर 3 रन मिले। टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 13 रन यहां पर पहुंचता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, स्ट्रॉन्ग अपील की यहाँ पर ऋषि नायक की ओर से। यहाँ पर अंपायर को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इस कैच को या फिर गेंद को न पकड़ने पाए। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। जितनी डॉट गेंद यहाँ पर फेंकी जाएगी उतना दबाव महसूस करके यहाँ पर गांव देवी धारावी टीम वोडाफोन वाल इस मैदान के ऊपर अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है। लेकिन जिस धारावी टीम ने पहले मुकाबले में इतिहास रचा था सुपर 8 के मुकाबले में, वो टीम कहीं तो बिखर रही है, अपने इरादों से बिखर रही है और अपने मंजिल से थोड़े से दूर नजर आ रही है टीम मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, तारीफी काबिल गेंदबाजी, उम्दा प्रदर्शन गेंदबाजी में, किफायती और नजाकत भरी गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं अधीर भगत के माध्यम से। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा इस समय गेंदबाज की ओर से, राइट अप उड़ते हुए हुए। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर अब थोड़ी सी बाहर गेंद और ये अंपायर के उंगली आसमान को दिखाते हुए जिस सचिन को मौका मिला था, लेकिन मौका के फायदा उठाया पर सचिन मैदान से बाहर। सचिन नायक के आउट के बाद मुकाबला थोड़ा सा हड़बड़ मचाएगा और तीसरा विकेट मैदान से बाहर, एक शेर मैदान से ढेर हो चुका पर।
डीजे जो दारा में टीम पहला मुकाबला जीतने के बाद नाच रही थी आप वो खामोश है। ये क्रिकेट है दोस्तों, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, बाजी बाजी का खेल क्रिकेट में चलता है। पर जिस दारा टीम ने पहले मुकाबले इतिहास रचा था, क्यों न नाचे, क्योंकि मुकाबला उन्होंने वैसा जीता भी था। लेकिन इस मुकाबले में खामोश यहाँ पर 7 गेंदे 26 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला धीरे धीरे दारा टीम से निकलता जा रहा है मैदान के ऊपर। बार बार इतिहास नहीं बनते, एक ही बार इतिहास बनते, क्योंकि बार बार इतिहास बनते तो उसे इतिहास नहीं कहते। अब जीत के लिए 7 गेंदे, अब 26 की आवश्यकता। मुकाबला धीरे धीरे मैदान के ऊपर थोड़ा सा ठंडा नजर आ रहा है पर, लेकिन आदत है धारावी टीम के मुकाबले को धीमा बनाना, उसके बाद मुकाबले को जीतना। यह पहले मुकाबला हम देख चुके हैं पर लगा के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीधा कैप में लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे और तुरंत में गेंद को फील किया, लेकिन 2 रन से नहीं चुके यहाँ पर बल्लेबाज। इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। अब जीत के लिए 1 ओवर बचा है। अब जहां से जीत के लिए 6 गेंदें बची है और जीत के लिए 24 रन की आवश्यकता, यानी कि 6 गेंद में लगाने होंगे आपको 6 चौके। यहाँ पर पहले मुकाबले में समय कर रहा था 4 गेंदे 16 की आवश्यकता थी, तब वहां पर सचिन नायक मैदान पर थे। अब बनाने होंगे 6 गेंद में 6 चौके लगाने होंगे। तीसरे अंपायर की भूमिका अदा करते प्रदेश पाटिल इस समय मैदान से बाहर आते हुए काफी प्यार से भी एंजॉय करता हूं हमें यहाँ पर। उस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं और उस प्यार को हमारे दिल में रखकर इस प्रतियोगिता से हम अलविदा करेंगे और मिलेंगे फिर एक बार इस तरह से खूबसूरत आयोजन में। हम आपसे रूबरू करना चाहेंगे यहाँ पर। तो 6 गेंदे अब 24 की आवश्यकता। ये मुकाबला धीरे धीरे पहले से ही शुरू से वोडाफोन वार की तरफ झुकता नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली थी। इस समय धारावी टीम को पहले में 10 रन भी मिले थे, लेकिन उसके बाद दूसरा ओवर रहा था जो अधीर भगत का काफी सफल ओवर रहा था। उन्होंने 3 रन दिए थे और 3 सफलता अर्जित की थी। वही ओवर टर्निंग पॉइंट रहा इस वोडाफोन वार का इस समय इस मुकाबले में। अब बच्ची भी 6 गेंदे 24 की आवश्यकता। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में इस मुकाबले को देखने के लिए। दर्शक चाहते हैं कि मुकाबला रोमांच हो, जैसे कि पहला मुकाबला हुआ सावला वर्सेस स्पंदन सावला वर्सेस मैदान के ऊपर धारावी के बीच में, वैसा मुकाबला हो, तब पैसा वसूल होता है मुकाबले में। मजा आएगा मुकाबले में यदि मुकाबला अच्छा हो तो। 6 गेंदें बची है और 24 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। टॉस गेंद ऑन साइड में खेल को खेल दिया, 1 रन की उम्मीद बन सकती है। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समय की मांग बता रही है, यहाँ पर चौके छक्के आना बेहद जरूरी है। अब वोडाफोन वाल के समर्थक यहाँ से एंजॉय करें इस क्रिकेट को, क्यों न करें, क्योंकि मुकाबला काफी बड़ा जीत के कगार पर है। 5 गेंदें बची है और जीत के लिए 25 की आवश्यकता। लगभग मुकाबला धारावी टीम के साथ से निकलता जा रहा है बीच मैदान के ऊपर। टॉस गेंद दी 40 गेंद को, लंबाई ज्यादा और ऊंचाई भी ज्यादा, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच। 4 गेंदे अब जीत के लिए यहाँ पर लंबा सफर तय करना होगा। 4 गेंदे और 23 की आवश्यकता। अब 4 गेंदें बची, 23 की आवश्यकता। ये मुकाबला धीरे धीरे छूटा नजर आ रहा है पर जिस टीम ने पहले मुकाबले में इतिहास रचा था वो इस मैदान के ऊपर इतिहास नहीं रचा पा रही। पर मैंने पहले कहा था कि इतिहास बार बार नहीं बनते, यदि बार बार बनते तो इतिहास नहीं कहते। और ये देखिए शानदार गेंदबाज का मुजाहरा यहाँ पर। अंतिम ओवर सुदेश सालुके करते हुए गेंद जा रही है, 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे है, लेकिन गेंद को नहीं रोक पा सका। पर अंपायर का इशारा सीधा 4 रन का। इसकी आवश्यकता, यदि 3 गेंद में 3 छक्के लगाएंगे तो भी धारावी टीम टॉस के बाद जीत पाएगी यहाँ पर, लेकिन अब इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि किस्मत ने साथ छोड़ा है धारावी टीम का। अब बच्ची भी 3 गेंदे, अब 19 की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में यहाँ पर। एक तरफा मुकाबला वोडाफोन वाल ताकत का प्रदर्शन करिए बीच मैदान के ऊपर। और ये देखिए लंबा छक्का स्क्रीन के सामने से खेलते यहाँ पर, कलाई में जोर बढ़ जाए, सीधे बड़े से खेला, सही अंदाज था गेंद के ऊपर और सीधा 6 रन। बच्ची भी 2 गेंदे 13 की आवश्यकता। में 2 गेंद में 13 चाहिए थे संदीप। आप फिर एक बार इतिहास बनेगा मैदान के अंदर शायद, क्योंकि पहले मुकाबले का इतिहास फिर एक बार बनने जा रहा है। 2 गेंद में 13 की आवश्यकता थी पहले मुकाबले में, अब वही समीकरण बन चुका है पर। यदि यहां से आने वाले गेंद के ऊपर छक्का लगेगा तो क्या माहौल होगा मैदान के अंदर, कितने जनों की धड़कनें तेज होगी और कितने जनों की सांस को रोक पाएंगे इस मैदान के ऊपर, और कितने जन को पसीना आएगा बीच मैदान के ऊपर। बच्ची भी 2 गेंदे 13 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला फिर एक बार रोमांच ला रहा है और मुकाबला नए मोड़ पर खड़ा है बीच मैदान के ऊपर। 2 गेंदे 13 की आवश्यकता और इस बार ये गेंद को खेल दिया और एक और शानदार छक्का। कमाल की पारी यहां पर, 1 गेंद 7 रन। क्या क्रिकेट मैदान के अंदर
चलेगा क्या फिर एक बार मैदान के ऊपर दारावी टीम इतिहास रच पाएगी मैदान के अंदर जबरदस्त क्रिकेट मैदान के अंदर उलवेनोड के उपाध्यक्ष सम्मानीय बीटी साहब इनके ओर से दीवार जीतेगी यहाँ पर 5,000 का इनाम। क्या बात है यहाँ पर एक गेंद 7 रन। क्या सदीप मैंने पहले कहा था कि धारावी टीम को इतिहास बनाने की आदत बन चुकी है। यहाँ पर पहले मुकाबले इतिहास रचा था 2 गेंद में 13 की आवश्यकता थी तब रन बने थे। अब भी समीकरण वही था 2 गेंद में 13 की आवश्यकता थी। अब 1 गेंद 7 रन छक्का भी चलेगा। क्या फिर एक बार इतिहास रचेगी ये टीम मैदान के ऊपर बल्लेबाज इस मैदान के ऊपर समय विकी बोयर मैदान के ऊपर 6 नंबर के बल्लेबाज किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं। इस बात पर गौर करें। फिर एक बार जोरदार टेनिस मुकाबले के लिए 1 गेंद 7 रन। क्या होगा मैदान के अंदर जबरदस्त सफारी बीच मैदान के ऊपर जिस वोडाफोन टीम ने इस मुकाबले में जीत के सपने सजाए आप भी इनके चेहरे के पीछे फिर एक बार खामोशी का माहौल है। 1 गेंद 7 रन। क्या होगा मैदान के अंदर काफी बड़ा माहौल बन चुका है। सभी धड़कने तेज होती हुई सभी की निगाह बीच मैदान के ऊपर काफी गर्म माहौल है मैदान के ऊपर। अब क्या होगा 1 गेंद 7 रन। जिस बल्लेबाज विकी बोयर ने मैदान के ऊपर 2 गेंद में 2 छक्के लगाए अब 1 छक्का भी लगाएंगे तो मुकाबले को जीत पाएंगे। पहला मुकाबला टॉस के बल जीता था। क्या अब मुकाबला टॉस के बल जीत पाएंगे। यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर काफी नजदीक लगाया गया है लेकिन उस खिलाड़ी के लिए ये यहाँ पर बंधन होगा कि आपको विकेट से थोड़ा सा पीछे हटना होगा क्योंकि यहाँ पर इस खिलाड़ी को लगाया जा सकता है। 1 गेंद 7 रन। संदीप हमें भी पसीना आ रहा है क्योंकि पसीने से दरबदर करने वाला ये काफी माहौल गर्म हो चुका है। क्या क्रिकेट है मैदान के ऊपर धारावी टीम ने हमेशा क्रिकेट खेला इस मैदान के ऊपर जब भी क्रिकेट खेला तब सभी की धड़कनें तेज की है। ये तीसरा मुकाबला उसी प्रकार चल रहा है मैदान के अंदर। अब जीत के लिए 1 गेंद 7 की आवश्यकता। जिस बोयर ने इस मैदान के ऊपर 2 छक्के लगाए क्या वो तीसरा छक्का लगाएंगे फिर एक बार इतिहास बनाएगी मैदान के ऊपर। लेकिन ये मुकाबला वोडाफोन वाल के पक्ष में लेकिन उनके पक्ष में ये धीरे धीरे छूटा जा रहा है। 1 गेंद 7 रन। एक तरह जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए। अब क्या होगा मैदान के अंदर 1 छक्का होगा पर दूसरे नंबर के पायदान के ऊपर आ सकती है टीम। 1 गेंद 7 रन। कमाल का क्रिकेट और इसी के साथ वोडाफोन जीत चुके यहाँ पर जल्लोश मैदान के अंदर। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं। इस बात पर गौर करना है क्योंकि मुकाबला यहाँ पर आ चुके हैं। तो बिल्कुल धारावी टीम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा मुकाबला खेला यहाँ पर। विनोद की भी तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर अच्छी बल्लेबाज के यहाँ पर। लेकिन मैन ऑफ द मैच का हकदार यहाँ पर ऋषि नायक 29 रनों की शानदार पारी के लिए यहाँ पर ऋषि नायक के मैन ऑफ द मैच का हकदार यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ से मुकाबला छोड़ना बना धारावी टीम का यहाँ पर खेल अच्छा रहा पर मुकाबला अच्छा हुआ मजा यहाँ पर। लेकिन अंतिम मुकाबला दोस्तों इस मैदान के ऊपर खेला जाएगा जो मेगा फाइनल का मुकाबला होगा। आइए वोडाफोन वाल टीम के कप्तान और गणेशपुरी टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए मंच के ऊपर। बड़ा मजा यहाँ पर मुकाबले में यहाँ पर और आखिरकार मुकाबले को जीता वोडाफोन वाल टीम ने। जबरदस्त मजा आया मुकाबले में। जब भी धारावी टीम ने मुकाबले के लिए सभी धड़कनें तेज की और मजा आया मुकाबले में यहाँ पर। मी हा मॅन ऑफ द मॅच पिंट्या भगत यांना देऊ इच्छितो कारण त्यांनी सुरेख असा कमबॅक करून दिला आम्हाला पहिल्या ओव्हरच्या। हो आदिर भगत। तो निश्चित ऋषि नायक यहाँ पर चाहते हैं कि अधीर भगत को मुकाबले की मैन ऑफ द मैच की दिया जाए क्योंकि उन्होंने 1 ओवर में 3 रन दिए जो 3 सफलता अर्जित की दिए। आइए अधीर भगत मंच के ऊपर आपको मैन ऑफ द मैच का खिताब देकर नवाजेंगे यहाँ पर। ऍक्च्युली ती ओव्हर मेडन गेली असती माझी एक कॅच ड्रॉप आणि ती शॉर्ट मिड विकेटला एक कॅच ड्रॉप झाली। त्या कॅच जर ड्रॉप होत नाही तर त्यात 3 रन पण नसते झाले। निश्चित हम आपसे बिल्कुल सहमत है। तो गुजारिश करना चाहूंगा रामनाथ जी कोहली साहब उलवा ग्राम पंचायत के सदस्य हमारे विद्यमान सदस्य उनके शुभ हाथों से यहाँ पर अधीज को हम जरा जोरदार ताली अधीज के लिए शानदार गेंदबाज की उन्होंने 3 रन मैच खेल के 3 सफलता अर्जित की जिसके कारण वोडाफोन वाले यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे यहाँ पर। काफी मजा आया मुकाबले में यहाँ पर मजा आया पर लेकिन अब मजा आएगा दोस्तों खेल का क्योंकि गणेशपुरी मैदान पर उतरेगी और यहाँ पर वोडाफोन वाल के बीच में होगा घमासान युद्ध। तो आकाश गणत इनके ओर से 500 का इनाम था और ऋषि नायक के लिए 2000 यहाँ पर। तो ऋषि नायक की आपको खिताब यहाँ से दिया जाएगा कैश प्राइज। आइए टॉस के लिए यहाँ पर गणेशपुरी और वोडाफोन वाल टीम।